एक व्यक्ति जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, अभी युवा है, बहुत सारा जोश अंदर है, बहुत कुछ कर सकता है, प्रतिभाशाली है, लेकिन परिवार के लोग अत्याचार कर रहे हैं, वह उनके प्रभाव में है, लगातार अत्याचार को सहन कर रहा है, घुट घुट करके जी रहा है। 10-15 साल बीते, उसके अंदर का ज्वालामुखी एक दिन फूट पड़ता है, वह जबरदस्त विद्रोह करता है और उसके विद्रोह करते ही जो अत्याचारी है उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। तब उसे रियलाइज होता है कि मैं खामखां इन लोगों के प्रभाव में था और मैंने अपनी जिंदगी के उन सालों को बर्बाद कर दिया है जिन सालों में जबरदस्त ऊर्जा का प्रयोग करते हुए मैं बहुत कुछ कर सकता था। कारण क्या था? डर। यह डर हर समय आपके आड़े रहता है। कई बार हम समाज के डर से परिवार में गलत चीजों को सहन करते रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने माता पिता के खिलाफ, यद्यपि माता पिता पूरे तरीके से गलत हैं, लेकिन समाज एक तरफा कहता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, मां गलत नहीं हो सकती, पिता गलत नहीं हो सकता, चाहे वे कितना अत्याचारी हो, चाहे वे कितना दुष्ट हो। हम विरोध नहीं करते, लगातार अपनी जवानी को बर्बाद करते रहते हैं, जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। हम भले ही चाहे जितने भी अच्छे हैं, जितने संस्कारी हैं, जितने मेहनती हैं, लेकिन गलत चीजों के प्रभाव में आते हुए, गलत मान्यताओं में बंधे हुए हम अपनी जिंदगी को बर्बाद करते रहते हैं। एक वक्त पता चलता है कि यह समाज तो उन लोगों का भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा जो कि अपने अच्छे माता पिता का तिरस्कार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चे आवारा हैं। ज्यादातर ऐसा हो रहा है, बच्चे आवारा हैं, एक नंबर के खराब हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, माँ बाप का तिरस्कार कर रहे हैं। कई बार तो उन्हें घर से भी निकालने का प्रयास करते हैं, निकाल भी देते हैं। समाज उनका भी कुछ नहीं कर पा रहा। आप व्यर्थ में डर रहे थे, आप उन गलत का भी विरोध नहीं कर रहे थे। अब ये अक्ल आई तो, लेकिन अक्ल कब आई? जब आपकी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई या 50 साल हो गई। आपने उस लंबे समय को बर्बाद कर दिया अपनी अच्छाई के चक्कर में, अपनी मर्यादाओं के चक्कर में, जो कि वास्तव में निरर्थक थी। उसके चक्कर में आपने अपने उस समय को बर्बाद कर दिया जिसमें आपके अंदर जबरदस्त ऊर्जा थी। आप परमाणु बम की तरह से थे, आप कुछ भी कर सकते थे, आप शक्ति का अथाह समंदर थे। आज वो जोश नहीं बचा है, आज बस आप पछताते रह गए हैं। बहुत सारे समय को खराब कर दिया है। जिंदगी में एक एक क्षण कीमती होता है, एक एक दिन कीमती होता है, आपने तो वर्षों बर्बाद कर दिए हैं। किस चक्कर में? निरर्थक डर में। यह डर हर स्थान पर आड़े आता है। कई बार एक आदमी काम को शुरू नहीं कर पाता, यद्यपि उसके अंदर पर्याप्त योग्यता है, प्रतिभा है, फिर भी वह सोचता है कि इस काम की बारीकियों का मुझे नहीं पता है, डरता रहता है, उस काम को शुरू नहीं कर पाता। कोई छोटा मोटा काम करके अपनी प्रतिभा को खराब कर रहा होता है, यद्यपि वह उस काम के सर्वथा योग्य था, नहीं कर पाता। कुछ दिनों के बाद में पता चलता है कि उससे भी बहुत पीछे, हर क्षेत्र में उससे पीछे उसका एक साथी उस काम को कर चुका था। आज वह बुलंदियों पर है, वह आगे निकल चुका है, आज उस काम की सारी बारीकियों को भी सीख चुका है। अब उसे पता चला कि यदि मैं काम को शुरू कर देता तो धीरे धीरे बारीकियों को भी सीख जाता। कुछ गलतियां करके तो कुछ सही काम करके मैं उन कामों को सीख चुका होता और आज मैं एक ऊंचे मकाम पर होता। लेकिन जब तक इस बात का पता चला तब तक समय बहुत सारा खराब हो चुका था। ठीक इस तरह से जैसे कि एक किसान के खेत को नील गाय बर्बाद कर देती थी, नील गाय का झुंड बर्बाद कर देता था, वह रात रात भर पहरा देता था। उसके एक मित्र ने कहा कि भाई तू इस तरह से रात रात भर पहरा क्यों देता है, सारा दिन पहरा क्यों देता है? बोले भाई नील गाय फसल को बर्बाद कर देंगी। कि एक अपने जैसा पुतला बना, उसको कपड़े पहना करके यहां खड़ा कर दे, नील गाय को लगेगा कि पहरेदार खड़ा है, वो नहीं आएंगी। उसने ऐसा ही किया, नील गाय ने उधर आना बंद कर दिया। फसल बड़ी हो रही थी, किसान भी आराम से अपने घर पर था, कोई दिक्कत उसे नहीं थी। वह अपने बच्चों को भी रोक करके रखती थी दूर से, देखो भाई पहरेदार वहां पर खड़ा हुआ है, उस फसल में मत जाना। अब फसल कट भी गई, वो पुतला वहीं खड़ा रहा, लेकिन अब उस खेत में वह नीलगाय अब भी नहीं जा रही थी क्योंकि पहरेदार वहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। एक दिन एक बच्चा बिछड़ करके, उस झुंड से बिछड़ करके तेजी से उस खेत की तरफ दौड़ा। वो नीलगाय देखती रह गई कि वो आदमी कहीं उस पर हमला न कर दे जो वहां पहरेदार खड़ा है, और वह जो बच्चा था उनका, वह उस पुतले से ही जाकर टकरा गया, पुतला गिर गया। अब नीलगाय की समझ में आ चुका कि यह पुतला है, यह वास्तविक आदमी नहीं है। लेकिन अब वहां पर फसल थी नहीं जिसको वह खा सकती थी, ऐसे ही भूखों मर रही थी, ऐसे ही अपना दिन यापन कर रही थी। क्यों? क्योंकि एक डर था। उसने आगे जाकर देखा ही नहीं कि वास्तव में यह वास्तविक आदमी है या पुतला है, अंदर के डर ने जाने ही नहीं दिया।
ये अंदर का डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। जिंदगी में बहुत बार हम अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाते हैं, और ये जंजीरें क्या होती हैं? ये जंजीरें होती हैं हमारी मर्यादाएं। परिवार में है, परिवार का अत्याचार सहन कर रहे हैं क्योंकि हम मर्यादाओं से बंधे हुए, संस्कारों से बंधे हुए व्यक्ति हैं। समाज का अत्याचार सहन कर रहे हैं, समाज का डर है क्योंकि हमारे अंदर शर्म है। जो बेशर्म लोग हैं उनका समाज कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। तो ये जो आपके अंदर की शर्म है, यह जो मर्यादा है, जब यह हद से आगे बढ़ जाती है तो आपके लिए जंजीरें बन जाती हैं और आपके अंदर एक डर को पैदा कर देती हैं। आदमी को शर्म में भी रहना चाहिए, मर्यादा में भी रहना चाहिए, लेकिन उसके पास में स्वविवेक होना चाहिए। स्वविवेक कैसा? कि वह इस बात पर काम कर सके कि सही क्या है, गलत क्या है, किस चीज का विरोध करना है, किस चीज का नहीं। मान लिया मैं यहां पर आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दूं कि भाई जब माँ बाप गलत हों, शराब आदि पी रहे हैं, हालत खराब कर रहे हैं, सास ससुर गलत हैं, बहू पर अत्याचार कर रहे हैं, बहू को विरोध करना चाहिए, तो फिर इस बात का निर्णय कौन करेगा कि वास्तव में बहू पर अत्याचार हो रहा है? बोले कि वो बहू ही करेगी। उस बहू में मस्तिष्क ही ना हो इतना? बड़े लाड़ प्यार से पली हुई इस तरह की बेटियां आजकल ससुराल में जा रही हैं, जिनको घर पर किसी प्रकार का काम नहीं सिखाया जाता क्योंकि वो पापा की परियां होती हैं। हर उनकी जायज नाजायज इच्छाओं को पूरा किया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि टीवी सीरियल्स में जिस तरह की जिंदगी चल रही है इसी तरह की वास्तविकता है, क्योंकि टीवी सीरियल में कोई काम धाम तो करता नहीं है, एक दूसरे की चुगली इत्यादि करते रहते हैं, वही साजिशें चलती रहती हैं और एकदम से वो टीवी सीरियल खत्म हो जाता है। जिस तरह से फिल्मों में देखते हैं हीरो हीरोइन प्यार करते हैं, जो बीच में बाधा बनता है वह बाधक होता है, कोई काम धाम की किसी को कोई चिंता है नहीं। बस उसी तरह के वर्चुअल वर्ल्ड में जीने वाली जब बच्चियां ससुराल में जाएंगी और उनके सास ससुर उन्हें कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करेंगी, और अगर वह मान ले कि यह तो मुझ पर अत्याचार हो रहा है और वह हमारी बात मानकर विरोध करना शुरू कर दे, तो वहां पर हम भी गलत हुए, वह लड़की भी गलत हुई और हमारी शिक्षाएं भी गलत हो गई। और अगर वास्तव में सास बहुत अत्याचार कर रही है, वह बूढ़ी भी है, आपसे कमजोर भी है, पर पति तटस्थ है कि मां की तरफ जाऊं या पत्नी की तरफ जाऊं, लेकिन पत्नी लगातार अत्याचार को सहन कर रही है। सास जो है वह दूसरों के सामने, परिवार के दूसरे सदस्यों के सामने तो अच्छी बनकर के दिखा रही है, अकेले में बहू को बहुत प्रताड़ित कर रही है। छोटी छोटी ऐसी बात हो जाती है जहां जीना दूभर हो जाता है। अब वह बहू सोचे कि भाई देखो मैं सास के विरोध में जाऊंगी तो जमाना मुझे क्या कहेगा, खामखा उसके प्रभाव में आकर के अपनी जिंदगी को तहस नहस कर रही हो, वह भी गलत हो जाएगा। यानी विरोध करने से पहले आप लोगों के अंदर इस बात का ज्ञान होना, इस बात की समझ होना, इतनी अक्ल होना जरूरी है कि सही क्या है और गलत क्या है, वरना हमारे द्वारा दी गई शिक्षाएं भी आपको गलत रास्ते पर लेकर जा सकती हैं। मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि सबसे पहले हमारे अंदर सही समझ हो, फिर हमारे अंदर वीरता हो, फिर निर्णय लेने की क्षमता हो, फिर विपत्तियों का सामना करने का साहस हो। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमें गलत बात को बर्दाश्त नहीं करना है। हमें यह भी पता होना चाहिए कि गलत कोई भी हो सकता है, गलत बहू भी हो सकती है तो गलत सास भी हो सकती है, गलत पिता भी हो सकता है तो गलत पुत्र भी हो सकता है, गलत मां भी हो सकती है, गलत बेटा भी हो सकता है, कोई भी गलत हो सकता है। और जो सही है उसे गलत का विरोध करना चाहिए, लेकिन इस बात की भी अक्ल हो कि वास्तव में सही क्या है। ज्यादातर गलत आदमी अपने आप को सही मानते हैं, यही झगड़े का विषय है। बस उनकी मान्यता यह है कि हम ही सही हैं। उस समय झगड़ा कभी खत्म नहीं होता। अहंकार इतना प्रबल है कि कोई सुनने को मानने को तैयार नहीं, झगड़ा खत्म नहीं होता। तो वास्तव में समझ का होना जरूरी है और समझ के बाद में फिर साहस का होना जरूरी है। उसके बाद आप परिवार के अत्याचार से बचेंगे, समाज के बंधनों से बचेंगे और किसी भी काम को शुरू कर पाएंगे। इस बात को आप समझ पाएंगे कि आप कुर्सी पर बैठो, बाकी का काम आपकी मेहनत और वह कुर्सी आपको खुद सिखा देगी। आदमी काम की शुरुआत करे डेडिकेशन के साथ, वीरता के साथ, उस काम को संकल्प के साथ में करने के लिए तत्पर हो जाए तो निश्चित रूप से वह काम होता चला जाता है। आखिर में एक छोटी सी शिक्षा और, जिस तरह का जीवन हम जीने लगते हैं उसी जीवन के लिए हम यूज्ड टू हो जाते हैं, उसी जीवन के आदी हम हो जाते हैं। कोई व्यक्ति खाली रहना यदि शुरू कर देगा तो उसे काम करना मुश्किल हो जाएगा, और कोई व्यक्ति अपने जीवन को अत्यंत अनुशासन में और रूटीन में ले आएगा तो फिर उसके पास में समय भी काफी होगा और वह बहुत एफिशिएंसी के साथ में काम भी बेहतर तरीके से कर पाएगा। इसलिए
अपने आप को न तो लचर पचर बनाओ, न कायर बनाओ, न कमजोर बनाओ। कायर लोगों का दुनिया में कोई स्थान नहीं है। इतिहास में जिन लोगों की महानता के किस्से आप पढ़ते हैं, वास्तव में वो महान नहीं, वो विजेता थे। बहुत सारे महान आदमी, बहुत सारे वीर योद्धा, बहुत सारे बलिदानी इसी प्रकार संसार से चले गए, जिनका इतिहास में नामो निशान नहीं। इसलिए क्योंकि वो विजेता नहीं थे, वे जीत नहीं पाए। नहीं जीत पाए तो उनका इतिहास में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि संसार हमेशा जीतने वालों का ही समर्थन करता आया है। विजेताओं को ही स्थान मिलता है। जंगल में जिंदगी और मौत के बीच हमेशा जंग चलती रहती है। जीतता वो है जो ताकतवर है, जीतता वो है जो साहस करता है। दुनिया के अंदर जो शाकाहारी जानवर हैं, उनको खाने योग्य बताया जाता है। जो मांसाहारी जानवर हैं, उनको कहते हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए। मांसाहारी जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, हिंसा फैला रहा है, उसको इंसान भी नहीं खाता। इंसान भी किसको खाता है? जो शाकाहारी है, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। और उसके पास उसको जस्टिफाई करने के बहुत सारे तर्क होते हैं। लेकिन दुनिया में केवल एक ही सत्य है, वह यह है कि जो कमजोर है उसके जीवन में 1000 धक्के हैं, जो कायर है उसके जीवन में 1000 धक्के हैं, जो बहादुर है, जो साहसी है, जिसने अपने आप को मजबूत बनाया है, वह विजेता भी है और उसी को महान कहा जाएगा। कमजोरी एक अभिशाप है और इस अभिशाप को आप ही ग्रहण करते हो। आप अपने आप को ताकतवर भी बना सकते हो, आप अपने आप को कमजोर भी बना सकते हो, आप अपने आप को कायर भी बना सकते हो, आप अपने आप को बहादुर भी बना सकते हो। अपने अंदर बहादुरी को भी विकसित करें और समझ को भी, तभी आप इस संसार में बेहतर तरीके से सर्वाइव कर पाओगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।